Hello students, last time I told you about thermometer and we were doing types of thermometer. In that we have done mercury and alcohol thermometer. So second one is types of thermometer, main we are including laboratory and clinical thermometer. It is based on the use of thermometer where it is used. Okay. So today we are going to do laboratory thermometer. Laboratory thermometer, as the name indicates, used in labs. Okay, not in clinics. It is in labs. लैब में हम वो लेंगे जहाँ पर हम टेस्टिंग करते हैं मटेरियल्स की, वो लैबोरेटरी. ओके, लैबोरेटरी थर्मोमीटर को लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर भी कहा जाता है. किस लिए? कि लिक्विड को हमने ग्लास में डाला है. इसमें लिक्विड मर्करी भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है, और उसके बाहर ग्लास होता है, तो इसलिए लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर. So definition of laboratory thermometer becomes the thermometer used to measure the temperature of non-living things is called laboratory thermometer, or you can write the thermometer which is used to measure temperature in laboratory is called laboratory thermometer. Okay, got it. Next, here I have written short form of laboratory thermometer. For laboratory I have used word LAB dot, and for thermometer THERM dot. Okay, so these were short forms I have written. Next, scale. Which scale is used? There are how many types of scales? Yes, 3 types of scales. Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale. So here in laboratory thermometer Celsius scale is used. That means we measure the temperature in degree Celsius. If the temperature is 50 degree Celsius, then how we will write that one? 50 degree. ऊपर लगाना एक छोटा सा सर्कल और कैपिटल C, 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, ऐसे ही अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिखना होगा तो लिखेंगे यस राइट 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, जो बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं जहाँ पे रिसर्च के लिए वर्क होता है, मीन्स बहुत बड़े लेवल पे वर्क होता है, वहाँ पर केल्विन स्केल का यूज़ जो है वो नॉर्मल है. वहाँ पे सेल्सियस की जगह पे केल्विन स्केल यूज़ किया जाता है. अब दोनों में क्या रिलेशन है? 0 डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 273 केल्विन, 273 केल्विन. यानी कि जब सेल्सियस स्केल के ऊपर हम टेम्परेचर को मेज़र करेंगे वो 0 डिग्री है. इसी टेम्परेचर को अगर हम केल्विन स्केल से मेज़र करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 273. अगर सेल्सियस की वैल्यू 10 हो जाती है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन भी 10 वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 283 केल्विन. तो केल्विन स्केल पे हमेशा वैल्यू ज़्यादा आती है. ओके, अब हम माइनस में लेते हैं. केल्विन 0 कब होगा? जब सेल्सियस स्केल में वैल्यू -273 आएगी. ना इमेजिन ऐसा कहाँ हो सकता है? आपने क्या कभी सुना है कि किसी जगह का टेम्परेचर -100 हो गया, -200 हो गया? नो. इवन अगर हम सियाचिन की बात भी करते हैं तब भी हम 100 तक तो जाते ही नहीं, उससे भी बहुत ऊपर टेम्परेचर रहता है. ओके, सो अगर हम सेल्सियस में लेते हैं तो वैल्यूज़ नेगेटिव में भी आ सकती हैं, बट अगर हम केल्विन में लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स
या फिर जहाँ भी हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव में आती है, इसीलिए बड़ी लैब्स में केल्विन का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट रेंज ऑफ द थर्मोमीटर। रेंज होता है लिमिट, कहाँ से कहाँ तक है। अगर आप एक बड़ा स्केल लेते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं 1 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक मेज़र कर सकते हैं। तो 1 से लेके 30 सेंटीमीटर उसकी रेंज हो गई कि सिर्फ इसी के अंदर ये मेज़र कर सकता है। अगर 35 आ जाए तो एक स्केल को एक जगह पे रख के हम 35 मेज़र नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्केल चेंज करना पड़ेगा वहाँ से। तो यहाँ पर भी हम एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर से कितना टेम्परेचर नॉर्मली मेज़र करते हैं लैब्स में, -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो ये इसकी रेंज हो गई। मिनिमम है -10 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम है 110 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, अगर हम वेदर रिपोर्ट्स को चेक करते हैं, आपने देखा होगा कि जब न्यूज़ में वेदर रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं या फिर न्यूज़पेपर में आप फर्स्ट पेज पे हेडिंग में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर ऑलवेज मैक्सिमम मिनिमम दोनों दिया रहता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज़ 37 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज़ 20 डिग्री सेल्सियस, लाइक दिस। उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जितना हो सकता है वो 37 हो गया, और सबसे कम टेम्परेचर जो एक दिन में हो सकता है उस पर्टिकुलर डे में वो 20 हो गया, जो अभी मैंने रिपोर्ट बोली उसके अकॉर्डिंग। तो वो कैसे पता लगता है, कैसे पहले ही पता लगा लिया जाता है? तो वो उसके लिए हमारे पास थर्मामीटर है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ किया जाता है सैटेलाइट्स के सिग्नल, और उससे चेक की जाती है कि कैसा मौसम होने वाला है। लेकिन हम भी मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर बता सकते हैं अगर हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर है। इस थर्मामीटर में क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर में इस तरह का बॉक्स होगा और उसमें थर्मामीटर नॉर्मली इस तरह से बना होता है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें अपने आप मरकरी जो है वो ऐसे लेवल सेट किया रहता है। ये अगर यहाँ पे है और यहाँ पे है तो दोनों की वैल्यू में चेंज है, एक ऊपर आ रही है एक नीचे आ रही है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर इतना, मिनिमम इतना हो गया। ये और नीचे आएगा तो इस तरीके से क्या होता है, ये और यहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ को कम होगी। तो टेम्परेचर जो है वो दोनों अपर और लोअर दोनों ही हमें सेम थर्मामीटर से पता लगता है, इसे कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। नाउ नेक्स्ट, जो लैबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो इस तरह का थर्मामीटर होगा, उसमें बल्ब होगा और ये बल्ब जो है यही टेम्परेचर को मेज़र करने के काम आता है। तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है जब हमें लैबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करना है? फर्स्ट वन, कीप अपराइट। थर्मामीटर को हमेशा ही स्ट्रेट रखना है, ऐसे नहीं रखेंगे, अब इसको इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे। सेकेंड, बल्ब शुड बी सराउंडेड बाय द सब्सटेंस। जिस चीज़ का टेम्परेचर, ये मैंने बीकर लिया है ट्रांसपेरेंट आपको दिखाने के लिए। मान लिया हमें इस लिक्विड का टेम्परेचर मेज़र करना है, तो हमें क्या करना है, इस थर्मामीटर के बल्ब को ऐसे डिप करके रखना है कि वो इस लिक्विड के अंदर आ जाए, बाहर नहीं होना चाहिए। पूरे का पूरा बल्ब जो है वो लिक्विड के अंदर डिप होना चाहिए। तो पहला हमने उसको स्ट्रेट रख दिया, दूसरा हमने थर्मामीटर के बल्ब को सब्सटेंस से सराउंड कर दिया। थर्ड वन, बल्ब शुड नॉट टच द साइड्स। अब हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे कि ये साइड की बीकर की वॉल्स को, कंटेनर की वॉल्स को टच कर रहा है। ऐसा करने से क्या होगा कि अंदर का लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर डिफरेंट है और बाहर के कंटेनर का टेम्परेचर डिफरेंट है। तो अगर हम बाहर का टेम्परेचर ले लेते हैं वो अलग होगा, अंदर का अलग। तो हमें सब्सटेंस का टेम्परेचर लेना है, इसलिए हमें अंदर रखना है। नेक्स्ट वन, रीड द टेम्परेचर व्हाइल बल्ब इज इन टच। अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर मेज़र किया, मान लिया इस वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो गया,
इसको रीड करने के लिए अगर मैं निकाल के बाहर देखती हूँ तो क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर 80 नहीं है, बाहर का टेम्परेचर 30 है। तो यहाँ से अपने आप मरकरी नीचे उतरना शुरू हो जाएगा और मुझे रॉन्ग रीडिंग मिलेगी। अब मुझे इस लिक्विड की रीडिंग नहीं मिलेगी, किसकी मिलेगी, एनवायरनमेंट की मिलेगी। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इसी लिक्विड का टेम्परेचर चेक करना है तो मैं बल्ब को इसी में टच करके रखूँगी और इसी में रखे हुए मैं टेम्परेचर को रीड करूँगी। और लास्ट पॉइंट है कि जब हमें थर्मामीटर को रीड करना है तो मरकरी कहाँ तक है वो पोर्शन हमारी आइज़ के ऑलमोस्ट सामने होना चाहिए। अगर इस तरह से मैंने कंटेनर को रखा है, मरकरी नीचे है, तो मुझे बेंड होकर, इस तरह से बेंड होकर उसको बिल्कुल फ्रंट से देखना है ताकि थोड़ी भी मिस्टेक ना हो जाए, टेम्परेचर आगे पीछे मैं रीड ना कर लूँ। ओके, तो ये तो थी प्रिकॉशंस। अब मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ डायग्राम से कैसे करते हैं हम। ये हमने कंटेनर ले लिया, ये हमने इसको किसी जगह पे रख दिया और इसके नीचे गैस और बर्नर बंद कर दिया, इसके अंदर सब्सटेंस ये डाल दिया। हमें यहाँ पे थर्मामीटर लगाना है, तो थर्मामीटर हमारा ऐसे नहीं लग सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आयरन स्टैंड लेंगे जिसमें यहाँ पे होल्डर होता है। यहाँ पे थ्रेड से मैं लेबोरेटरी थर्मामीटर को बांध दूंगी और ये बल्ब जो था थर्मामीटर का उसको मैंने लिक्विड में डिप कर दिया। अब सबसे कम टेम्परेचर नीचे होगा तो इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस और ऊपर हो जाएगी 110 डिग्री सेल्सियस। तो मरकरी जो है वो यहाँ नीचे से धीरे 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 ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और जितना टेम्परेचर होगा उतना पे जाके वो मरकरी का लेवल रुक जाएगा और हम इसको चेक कर सकते हैं। जब हमें रीड करना है तब भी इसको इसी तरह से रखना है, हम यहाँ से हिलाएंगे नहीं। बल्ब साइड्स पे कहीं भी टच नहीं होना चाहिए, बॉटम पे टच ना हो, लिक्विड के बाहर ना हो। यहाँ पे हम सॉलिड भी ले सकते हैं अगर किसी को हीट कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि हम हीट कर रहे हैं, हम किसी भी चीज़ का लोएस्ट टेम्परेचर पे मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वाटर की जगह पे आइस भी ले सकते हैं अगर हमें आइस का टेम्परेचर मेज़र करना है, या फिर किसी और चीज़ का, तो वो डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। ओके, तो ये लैबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में डिटेल थी, डेफिनेशन था, कौन सा स्केल हम यूज़ करते हैं, कितनी रेज है और कौन सी प्रिकॉशंस हमें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपकी बुक पे भी ये टॉपिक दिया है। आज आपने इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है और ट्राई करना है कि आप इसकी डेफिनेशन, स्केल, रेंज ये लर्न करें। ओके, थैंक यू।